अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले हम खालिद गाजी, जिसने वो एक अमेरिकी कुत्ता वासिल जहन्नम किया, जो अमेरिका का सिटीज़न है, पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैला रहा था कई सालों से, तो हम उस जवान को, उस गाजी को सलाम करते हैं, उसकी माँ को सलाम, उसके बाप को सलाम। वो जिस दिन पैदा हुआ उस दिन को हम सलाम करते हैं। वो ये एक बहुत बड़ा मर्तबा है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से चुने हुए लोग होते हैं जिनको ये नसीब होता है। वो चंद लोग ऐसे होते हैं कि जिनको ये नसीब होता है। ये हर किसी के नसीब की बात भी नहीं है। मगर जो पाकिस्तान के अंदर चल रहा था एक साल के अंदर, बड़ी अफसोस की बात है कि जिस मसले पे, नमूसे रिसालत के मसले पे, गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह, वो उनके वकील कायदे आज़म और इलामा इकबाल होते हैं, जो कि पाकिस्तान को बनाने वाले हैं। तो ये हमारे जजेस जो हैं, ये किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे? वो बंदा इनके सामने खड़ा होकर अपने मुंह से इकरार कर रहा था। जो हक है, सच है, जो कवानीन है, वो ये है कि सज़ाए मौत उसकी उसी वक़्त सुना दी जाती जब उसने इकरार किया था। तो एक साल से ये किस टुकड़े का इंतज़ार कर रहे थे? वो अमेरिकी कुत्ता, अमेरिकी सिटीज़न था वो, और अमेरिका ने यहाँ भेजा था सिर्फ इंतशार पैदा करने के लिए। और वो इंतशार नहीं, वो भूल गया ये चीज़ कि यहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूस की हिफाजत करने वाले अपने आखिरी खून के कतरे तक लड़ते हैं। उसे भी ये याद रखना चाहिए था। लेकिन वो हमारे जज्बात को, हमारी इन काविशों को दबाने के लिए उसने आगे जो इंसानी हकूक़ हैं की वायलेशन है, वो जो जुर्म है इंटरनेशनल लेवल पे, वो हम पे आयद किया। तो मैं इससे पूछता हूँ कि जब इंडिया पाकिस्तान के ऊपर, इंडिया की आर्मी बॉर्डरों से पाकिस्तान के ऊपर हमला करती है, फायरिंग करती है, हमारे जो उधर देहाती आम शहरी जो शहीद होते हैं, तब इनकी इंसानी ये जो हकूक़ की वायलेशन है, तब इन्हें नज़र नहीं आती। तब इन्हें, जब आज तकरीबन एक साल हो रहा है, वो हमारे भाई जम्मू कश्मीर के अंदर बंद है, उन पे जुल्म किए जा रहे हैं, इन्हें वायलेशन याद नहीं आई? हमारा तो सब कुछ, यहाँ हम जिससे डरते हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। उसके बाद नबी मुकर्रम शाह बनी आदम, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुक़द्दस है। इनके लिए हम अपनी जान, अपनी औलादें, आने वाली नस्लें, अपने माँ बाप, अपने बहन भाई कुर्बान कर सकते हैं। और हमारी इन जितने भी नॉन मुस्लिम हैं, इनसे दुश्मनी सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वजह से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है। और इनसे दोस्ती भी हमारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की वजह से है। तो हमें हमारा इस्लाम हकूकुल इबाद बहुत अच्छी तरह समझाता है और हमें समझ है उसकी। हम इंसानों की कदर करते हैं, तो किसी भी इंसान को, किसी भी काफिर को नमूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे गुस्ताही करने पे पहले ये जो मैंने अल्फाज बोले हैं, ये ज़रूर
याद रख लेने चाहिए कि अगर तुम बाज नहीं आओगे तो हम भी बाज नहीं आएंगे। रही बात जस्टिफिकेशन की, तो हाँ, हमारा इस्लाम हमें इजाज़त देता है कि हम अगर कोई इंसान इस गुनाह का मुर्तकिब हो जाए तो उस वक़्त रियासत जो है और उस वक़्त की अदालतें उसका फ़ैसला करें, उसे सज़ा सुनाएं। मगर उसके बाद ये भी है कि अगर कोई इंसान वो बर्दाश्त ना कर सके तो वो जुर्म साबित हो चुका हो, वो इकरार कर चुका हो मुजरम, तो जो इंसान बर्दाश्त ना कर सके उसे वासले जहन्नम करे तो उस पर कोई कानून, कोई कुछ भी लागू नहीं होता। अगर तुम लोग समझते हो कि तुम्हारी तौहीन अदालत होती है, तो हम लोग समझते हैं कि हमारी जो ये तौहीन उस बेगैरत गलीज़ इंसान ने की थी, तुम्हारी ये तौहीन हमारे लिए एक ज़र्रा भी कोई माने नहीं रखती, एक ज़र्रा भी माने नहीं रखती। याद रखना, 1 साल से तुम्हें देख रहे थे, उस बच्चे का हक है, उस गाजी का, उस शेर का, कि उसे रिहा किया जाए। ने गुनाह कर लिया, गुनाह नहीं बल्कि जुर्म, इंतहा का जुर्म, उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताही की, साबित हो गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया सहाबा को कि इसे ख़त्म कर दो। वो काफिर भागता रहा, उसे पता था कि काबा के अंदर ये लोग मुझे नहीं मार सकते, वहाँ ये खून नहीं बहाते, तो वो जाके गलाफे काबा के साथ चिपक गया। तो सहाबे वापस आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, फरमाया या रसूलल्लाह वो ये वाक़या हो गया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे वहीं कत्ल कर दिया जाए, वासले जहन्नम कर दिया जाए। तो ये बात याद रखें, ये सिर्फ एक हमें समझाने के लिए, नमूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए। दूसरी तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फतह मक्का के मौका पर अपने काफले के साथ आ रहे थे, तो रास्ते में आपने कुतिया के बच्चे पाए और वहीं रुक गए और एक असहाब की ड्यूटी लगाई कि इधर रुक जाओ ताकि इनको कोई नुकसान ना पहुँचे। ये अक़वाम मुत्तहिदा हमें इंसानी हकूक़ की दावत दे रहा है, ये अक़वाम मुत्तहिदा हमें इंसानी हकूक़ की, तुमसे कई गुना ज़्यादा जानते हैं हम लोग इंसानी हकूक़ को, बड़ा बेहतर जानते हैं। हत्ता कि दुनिया में जितने भी जानदार हैं उन सब पे रहम, उन सब के हकूक़ हम जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उन पे अमल भी करते हैं। लेकिन ये मसला हकूक़ का नहीं है, ये मसला नमूस रिसालत का है। हत्ता कि एक और हदीस मुबारक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई काफिर किसी मुस्लिम ममालिक के अंदर पनाह गज़ीर हो तो कोई मुसलमान उसे बगैर वजह के कत्ल कर दे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस मुसलमान से जन्नत हराम कर देगा, उस मुसलमान के लिए जन्नत हराम कर देगा। हमारा तो इस्लाम हमें ये तलकीन करता है, लेकिन ये मसला कुफर का नहीं, ये मसला नमूस रिसालत का है, जिसकी हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, जिसका एक ही जवाब है, सरतन से जुदा। इसके अलावा इसका कोई हमारे पास कोई जवाब नहीं और ना ही हम दे सकते हैं। अल्लाह पाक हम सब को हिम्मत, ताकत और हक सच को पहचानने की तौफीक अता फरमाए, और जीत हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की होगी, जीत हमेशा सच की होगी। सिर्फ़ और सिर्फ हमें धोखा देने के लिए कभी इसको इंसानी हकूक़ की वायलेशन का नाम दे दिया जाता है, कभी कुछ। तो हम बड़े अच्छे तरीके से इनके ड्रामों को जानते हैं, और
پہچانتے بھی ہیں، اور یہ حق اور باطل کی جنگ ہے، تو انشاءاللہ حق غالب رہے گا۔ اللہ رب العزت ہمیشہ اللہ رب العزت کی ہی جیت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔